आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला है खबरें दिल्ली एनसीआर की जानने का, और सबसे पहले बात किसानों की करते हैं, क्योंकि केंद्र से तकरार बढ़ने को लेकर किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी में किसान नजर आ रहे हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। टोल प्लाजा भी बंद रहेंगे। शनिवार को नहीं बनी बात तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेगा किसान नए कृषि कानूनों में बदलाव की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन तेज करने की धमकी किसान दे रही हैं। कल केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक होगी। अगर इस बैठक में बात नहीं बनी तो दिल्ली की नाकेबंदी तेज हो जाएगी, ये किसान संगठनों का कहना है। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। नए कृषि कानूनों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन ऐसे ही लगातार जारी है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। सड़कों पर उतरे किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। दिल्ली में लगातार किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ की सुविधाओं में भी अवरोध लगने लगा है। इस समय हम महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीरी गेट पर मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से अन्य प्रदेशों के लिए तमाम जो बसें जाती थीं, आज किसानों की प्रदर्शन की वजह से उसमें भी अवरोध उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि कल जो 3 दिन बीते, 3 दिनों तक ये जो बस अड्डा है वो पूरी तरीके से बंद रहा, क्योंकि यहाँ से कहीं के लिए बसें नहीं जा पाई, क्योंकि जो मेन रोड हैं वो एक तरीके से बंद हो चुके थे। आज के दिन जो है मेरठ से और तमाम जगहों के लिए जो है रास्ते खोले गए हैं, लेकिन और भी जो दिक्कतें हैं वो लगातार दिल्ली वालों के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि जो मेट्रो की सेवा है वो तो चल रही है, लेकिन जो तमाम जो यहाँ की बस सेवा है उसमें अवरोध हो चुका है, क्योंकि लगातार आज 9वां दिन है और किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसको देखते हुए जो यहाँ की बस सेवा है इसको लेकर खासा लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ से जो अन्य प्रदेशों में जाना चाहते हैं, हरियाणा के लिए जो बसें हैं, बस सेवा है वो भी पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बसें खड़ी होती थी, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल जो लोगों का भी, क्योंकि लोग यहाँ आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको घर पहुँचने में दिक्कत हो रही है, वो अपने घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को इसके लेकर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखना यह है कि जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा तब तक लोग इसी तरीके की समस्याओं का सामना करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ समूह मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। कल कैप्टन अमरिंदर साहब, जो कहने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और फिर बीजेपी को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वो पंजाब के किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है साहब किसानों के लिए फायदेमंद है ये। कैप्टन साहब कह रहे हैं ये जो किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के लिए क्या हो सकता है। वो आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री आज पंजाब के मुख्यमंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं कि ये किसान खतरा है, ये किसान खतरा है। अरे आज जिस दिन देश का किसान देश के लिए खतरा हो गया उस दिन तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। आप देश के किसान को खतरा मानने लगे। जहां तक कैप्टन साहब के बयानों का सवाल है, कैप्टन साहब और बादल साहब जब ये कानून बन रहे थे, दोनों के दोनों इन कानूनों को बनाने में शामिल थे। बादल साहब का परिवार सरकार में शामिल था, कैप्टन साहब इन कानूनों को बनाने वाली कमेटी में शामिल थे। तो जिन कैप्टन साहब ने ये कानून बनवाए हैं, बादल उस सरकार में थे, उस कैबिनेट में थे जहां ये कानून पास हुए, और अब कह रहे हैं कि ये कानून खराब है। तो पहले तो आप कानून बनवा देते हो बीजेपी के साथ मिलके, और उसके बाद बाहर आके कहते हो साहब कानून खराब है। फिर जब किसान कहता है कानून खराब है तो आप कहते हो किसान देश के लिए खतरा है, किसान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ऐसे में किसान जो है ये बीजेपी का भी चेहरा पड़ चुका है, कैप्टन साहब का भी चेहरा पड़ चुका है, कांग्रेस का भी चेहरा पड़ चुका है। तो दिल्ली में कूड़े को लेकर सरकार काफी गंभीर है, और यही वजह है कि एनसीडी नई लैंडफिल साइट बनाने की तैयारी में है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि रानीखेड़ा में अब चौथी लैंडफिल बनाई जाएगी, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने नॉर्थ एनसीडी के मेयर जयप्रकाश से खास बातचीत की। सुनिए।
दिल्ली की लैंडफिल साइट पर लगातार कूड़ा बढ़ रहा है और एमसीडी अब एक नई लैंडफिल साइट तैयार करने की योजना बना रही है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, रानीखेड़ा का नाम सामने आ रहा है कि वो चौथी लैंडफिल साइट एमसीडी के द्वारा हो सकती है। इस पर क्या डेवलपमेंट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, रानीखेड़ा वाला जो प्रोजेक्ट है और अन्य लैंडफिल में अंतर है। अन्य लैंडफिल पर कूड़ा आया और कूड़ा बढ़ता गया, वो कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। लेकिन खेड़ा पर जो प्रस्तावित जो प्रोजेक्ट आना है, जिसकी बात चल रही है, उसमें बिजली बनाने का संयंत्र लगना है। तो कूड़े से बिजली बनेगी। तो जो कूड़ा 2200 मीट्रिक टन कूड़ा जो रोज कूड़े के पहाड़ को खड़ा करता है, वो वहाँ से हट जाएगा और 2200 मीट्रिक टन कूड़ा उस प्रोजेक्ट में जाकर के उसकी बिजली बनेगी। उससे लाभ होगा, एक तो कूड़े से बिजली बनेगी और उसके अलावा उसकी जो कमाई है उसका एक हिस्सा भी नगर निगम को मिलेगा और नगर निगम का कोई इसमें पैसा भी खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा लैंडफिल साइट्स की, और वो भी एक बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए कि कैसे वहां पर कूड़ा कम हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि पहले वहां का कूड़ा कम करना चाहिए, उसके बाद एक दूसरी लैंडफिल साइट देखनी चाहिए? नहीं, जब अगर कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो नेचुरल है, जो पुरानी लैंडफिल साइट है उस पर भी कूड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर 4500 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है और हम 2500 मीट्रिक टन कूड़ा रोज उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। तो 2200 मीट्रिक टन जो कूड़ा बच रहा है, जो वहाँ पे धीरे धीरे पहाड़ का रूप ले रहा है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2500 मीट्रिक टन कूड़े की वहाँ पे रोज उसके सेग्रीगेशन होगा और 2200 मीट्रिक टन कूड़े का वहाँ पर डेली की डेली उसकी बिजली बनेगी। तो धीरे धीरे कूड़े के पहाड़ कम हो जाएंगे। लेकिन भलसवा का ही अगर हम जिक्र करें तो वहाँ की भी अगर ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं, भलसवा लैंडफिल पर अभी पीछे मैं गया था, खुद देख कर आया हूँ। करीब 35 फीट से 40 फीट हाइट कम हुई है। वहाँ पर दो राउंड का काम हो चुका है, तीसरे राउंड का काम चल रहा है और 35 से 40 फीट हाइट कम हुई है और लगातार हमारी ट्रमल मशीनें काम कर रही है। कूड़े के जो पहाड़ थे धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हम उसका टेक्निकल उसको पैमाइश भी करा रहे हैं और भी अन्य वहाँ काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर भी कूड़ा का जो ढेर है वो कम हो और धीरे धीरे दिल्ली के द्वार के जो बड़े बड़े लैंडफिल है, यहाँ पर कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आकर के उस जगह का सदुपयोग हो। लेकिन हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से पाइपलाइन में है, औपचारिक तौर पर अभी तक सब चीजें साफ नहीं हुई हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग खासा तौर पर इस बात पे नाराज हैं कि यहाँ पे एक लैंडफिल साइट बनेगी। नहीं, बिल्कुल उनकी जो बात है वो उनकी जायज़ है। हर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता हमारे घर के पास कोई बड़ा कूड़ा घर बने, लेकिन वहाँ होना क्या है ये सबको समझना पड़ेगा। उनकी बात भी हमने सुनी है। वहाँ का वहाँ का एक डेलीगेशन मेरे से मिलने आया था। बीजेपी के पार्षद मनोज मिलावट को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित एमसीडी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और उसी का उदाहरण सामने आया है। उन्होंने ये बात भी की है कि सीबीआई ने इस मामले को छुपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मनोज की गिरफ्तारी कल यानी गुरुवार को ही हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये जानकारी शुक्रवार शाम तक सामने आई। कल शाम 7:11 पर एमसीडी के भाजपा के काउंसलर खुद रंगे हाथों पैसे लेते हुए सीबीआई द्वारा पकड़े गए। 10 लाख रुपए वो लेते हुए पकड़े गए। कमाल की बात यह है कि सीबीआई ने जब उनको पकड़ा, वो भागने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से वो पकड़ में आए और काफी शोरगुल हो गया, काफी हल्ला हो गया, काफी लोगों को पता चल गया। सीबीआई को यह बाद में पता चला कि वो एमसीडी में भाजपा के ही पार्षद है और ऊपर से सीबीआई को बहुत डांट पड़ी। इसीलिए सीबीआई ने कल शाम को अपनी प्रेस रिलीज में नहीं बताया कि उन्होंने भाजपा के एक पार्षद को रंगे हाथों पकड़ा। आप इस चीज को समझिए, जब हम पहले कहते थे कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर कई करोड़ रुपए की लूट होती है, तो हमारे भाजपा के जो साथी थे वो बड़े नाराज होते थे, कहते थे हम मानहानि का दावा करेंगे।
और देखिए भगवान ने बता दिया कि मान ही नहीं है, हानि कहां से होगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।